अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्यूवर्स व्लॉग है बिल्कुल भी पहले से प्लान नहीं था कि मैंने ये वाला व्लॉग बनाना है। नाश्ते के बाद बस एकदम मेरा मूड बना कि जी मैंने अपने टीवी लॉन्च के सोफ़े साफ़ करने, क्योंकि काफ़ी दिनों से दिल ही दिल में सोच तो रही थी, महसूस कर रही थी, गिल्टी फील कर रही थी कि जो मेरे लॉन्च के सोफ़े हैं वो ख़राब हुए हैं। तो जनाब बस ये कि आज मैंने अपने लॉन्च के सोफ़े साफ़ किए हैं और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से किए हैं। तो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको चाहिए एक स्पंज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ने आपको स्पंज चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी लेमन में डिश वॉशर चाहिए। उसके बाद एक साशे चाहिए आपको शैम्पू का, एक कर लें, दो कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक साशे काफ़ी है। एक आपको चाहिए घिसा हुआ, जो आपके दांतों पे लग लग के टूथब्रश घिस चुका हो, वो आप ले लें। और उसके बाद एक आपको चाहिए कोई बाउल, कोई बर्तन ले लें, कुछ भी ले लें। उसमें आपने डालना है पानी। पानी डालने के बाद उसमें आप डालेंगे लेमन, जो डिश वॉशर है वो आप डालेंगे। उसके बाद आपने डालना है एक साशे जो है शैम्पू का डालें, उसे ऐड कर लें। उसे ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जनाब अब आपने ये करना है कि आपको एक चाहिए बॉटल साफ़ सुथरी, बेशक पुरानी हो लेकिन धुली हुई हो। अच्छा जी, जब हम शैम्पू और डिश वॉशर को पानी में मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने ये करना है कि आधा जो लिक्विड इसका होगा वो हम डालेंगे बॉटल में, और उसके बाद फिर ये है कि जी आधा जो होगा वो हम किसी जो भी बर्तन है आपके पास आप उसी में रहने दें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास न्यू बॉटल तो थी नहीं। मैंने ये किया कि जी एक मिनरल वाटर की बॉटल खाली रखी हुई थी, मैंने उसी को वॉश करने के बाद मैंने जो ये लिक्विड है ये डाल दिया, और जो मेरे कपड़े इस्त्री करने वाली शावर बॉटल है उसका मैंने ऊपर वाला शावर उतार लिया और उसके बाद इसके साथ मैंने फिक्स कर दिया। तो काम तो हो गया ना हमारा। अच्छा जनाब, अब ये है कि सबसे पहले तो जो मेरी ये बेड की, इसे पता नहीं, मुझे नाम नहीं आ रहा कि इसको मैंने क्या बोलना है, कि इसको मैंने सबसे पहले साफ़ किया। ये वाकई में जो है ना ये मैली हो चुकी थी। जो हमने लिक्विड बनाया वो मैंने इस पर स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद एक साफ़ कपड़ा लिया, उसको मैंने लाइट से वेट कर लिया, बिल्कुल धुला हुआ ये कपड़ा था। अच्छा जी, इसको वेट करने के बाद मैंने निचोड़ लिया ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद उसी जो मैंने लिक्विड लगाया था उसके ऊपर मैंने साफ़ कर लिया। आओ जी, मेरा तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। और इसी तरह से जो है मैंने अपना जो मेरे जो साइड लैंप्स हैं उन्हें भी मैंने इसी तरह से साफ़ किया। वो भी ट्रस्ट में इतने अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए हैं, वो भी आपको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये लग रहा है ना कि बिल्कुल नया आपका जो है आपने इसको नया लगवाया है। तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत से जो है ना आपके घर की जो चीज़ें हैं ना उनकी बड़ी अच्छी तरह से हिफाजत हो सकती है। तो ये अब मैंने अपने जो साइड लैंप्स हैं उनको भी मैंने साफ़ किए हैं। साइड लैंप साफ़ करने के बाद अब बारी आती है जनाब टीवी लॉन्च के सोफ़े साफ़ करने की। तो ये देखें कितने ख़राब हुए हैं ये सोफ़े। मैंने उसी तरह से इसको शावर किया, जो मैंने लिक्विड बनाया था शैम्पू का, और उसके बाद जो डिश वॉशर था उसका मैंने शैम्पू बनाया, और उसी तरह से मैंने स्पंज लेकर और उसको अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया। और जनाब ये भी बहुत ही अच्छे मेरे नीट एंड क्लीन सोफ़े हो गए थे। टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से जो है ना मैं ये सोफ़े नहीं साफ़ कर रही थी। आज मैं इतनी पुरसकून मुझे लगता है कि मैं सोऊंगी। अगर तो आपके सोफ़ों की फैब्रिक उसकी पोशिश है तो फिर तो आप बड़े ही इजीली जो है ना आप इस तरह की आप उसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका रेक्सीन में भी है तो उसका ये तरीका है, जो आपका स्पंज है आपने उसको सॉफ्ट वाली जगह से अपने रेक्सीन वाले सोफ़े पर इसी लिक्विड में आपने डिप करके और इसी तरह से आपने साफ़ करना है। और एक आपके पास साफ़ कपड़ा होना चाहिए, बहुत ही वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अभी मैंने पूरे घर के सोफ़े मैंने साफ़ नहीं किए, सिर्फ लाउंज के और जो मेरा बेड का जो है वो उसको मैंने साफ़ किया है। इंशाल्लाह फिर ये है कि जो मेरी डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स हैं वो भी मैंने सारी साफ़ करनी है। अब मैं भी बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं इतनी थक गई थी ना, मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर मैंने सहारा लिया बख्शू का, और बख्शू से मैंने कहा कि जी आके बाकी की जो सोफ़े हैं ना तुम साफ़ करो। और जो ये कुशन्स भी मैंने इनको मैंने साफ़ किया था अच्छी तरह से उसी स्पंज के साथ। तो मैंने शहरबानों से कहा कि अब जाकर इन्हें ज़रा धूप में रख दो ताकि ज़रा धूप लग जाए। और आप ये देखें कि ये आपको मैं साथ साथ में आपसे शेयर कर रही हूँ कि कितने ही नीट एंड क्लीन हो गई हैं।
और जो मेरा ये वाला सोफ़ा ना, ये तो वाकई में जो है काफ़ी हद तक ख़राब हुआ हुआ था। और ये चेयर भी मोस्टली जो है ना, लॉन्च के सारे सोफ़े ही मैले हुए हुए थे। अच्छा, जब मैं ये साफ़ कर रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते ही है, अपने आप को इतना क्यों थका रही हो, तुम इस तरह करो कि बुलवा लो और तुम्हारे सोफ़े साफ़ हो जाएंगे। मैंने कहा कि जो 5000 आपने उसको देना है तो आप इस तरह करें कि वो 5000 आप मुझे दे दें। कहते हैं कि ना नहीं, आजकल जो है ना मंथ एंड चल रहा है तो इस वजह से मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, भलाई का ज़माना नहीं है व्यूवर्स कि हम बीवियां इनकी जो है इनके भले करें, इनके घरों को साफ़ करें और उसके बाद फिर ये होता है कि जी जब कह दें कि जो पैसे आपने किसी और को देने हैं, चले वही मेहनत जो है आप मुझे दे दें, तो मुझे कह रहे हैं कि जी मंथ एंड चल रहा है इसलिए मेरे पास नहीं है। मैं कहा चले एक आध गर्मी को कोई सूट ही आ जाएगा। तो व्यूवर्स, अब आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। आप ये देखें, माशाल्लाह से मेरे लॉन्च के सारे सोफ़े नीट एंड क्लीन हो गए हैं। दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।